अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो फर्स्ट वी एक्सप्लेन अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर मीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। तो ये ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको ये देखें कि जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल और इसके साथ मौजूद दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे बनती है। these attractive forces present between the atoms these attractive forces are generally very weak as compared to the bonded forces present between the atoms of substance। वो कहता है कि ये फोर्सेस जो हैं, ये वाली फोर्स जो है वो कमज़ोर होती है किसकी निस्बत? ये जो पानी का एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, इसकी निस्बत जो है ये वाली जो फोर्स है वो कमज़ोर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक एज कम्पेयर टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। ठीक, प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड दीज फोर्सेस आर weak as compared to interatomic forces. Next is the types. We shall explain here two types of such forces. Such mean, इसको काट दें, यहाँ पे लिख लें intermolecular forces। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ये आपने ना अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, फिर ये फर्स्ट ईयर में आ जानी है। तो आपको पता हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टू टाइप्स आती हैं। सो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन डायपोल। अच्छा, इसके मीनिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा। डायपोल मतलब ये ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी जिसमें जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसके दो सिरे होंगे। ठीक है, वो दो सिरे कैसे होंगे वो हम समझ लेते हैं। These attractive forces are present between the molecule of a polar compound like HCl। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं जो कि खुद पोलर होते हैं। पोलर कैसे होते हैं ये समझ लें। ये देखें जी, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्लोरीन है, ये इसके ऊपर एक साइन लगा हुआ है पार्शियल का, सिग्मा का, इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है। असल में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्लोरीन जो होती है ये साइज में बड़ा होता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम होती है। तो ये क्लोरीन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाईपोल। एक पोल ये, एक पोल ये। अब ये जो नेगेटिव एंड है ये दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव को खींच रहा है, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींच रहा है और ये नेगेटिव इसके। तो इस तरह HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो इस टाइप की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी इसको डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये खींच नहीं पाएगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत जो होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी ज़्यादा होती है क्लोरीन की, तो ये इश्तराकी जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम पोलर। तो वो पोलर हो जाती है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। ड्यू टू दीज पोटेंशियल पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डायपोल फोर्सेज। इनको हम डायपोल फोर्सेज कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह की एक टाइप है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल attractive forces when hydrogen is covalent
bonded to highly electronegative atoms, elements like fluorine, oxygen and nitrogen, then the large difference of electronegativity values will make the covalent bond highly polar. As a result, strong dipole-dipole attraction are observed among the molecules. ठीक है, वो कहता है कि जब हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो दोनों सूरतों में इनके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से इनको हम डायपोल डायपोल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो डायपोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं HF की एग्जांपल ले लूँ, उसको हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो ठीक है, तो अब ये इस तरह दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लें, ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये HF जो है दूसरे HF को छोड़ता है नहीं। जब ये छोड़ेगा नहीं तो ये जो है वो मतलब जिसे आप कहते हैं ना रिएक्शन नहीं करता, यानी कि जो HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एसिड होता है और ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना, ये लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू HCl एंड अदर कंपाउंड। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इनका जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत मजबूत होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वाटर, द OH बॉन्ड आर हाईली पोलर बॉन्ड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डबल बिटवीन द अदर मॉलिक्यूल्स, दिस अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कहता है जी पानी जो है ना, पानी, ये ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इन सिंपल वर्ड, इफ अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन्वॉल्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, अगर किसी भी किस्म के डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन मौजूद है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।